मध्य प्रदेश की सियासत के रथ पर एक बार फिर सवार होकर भाजपा सत्ता तक जा पहुंची है। प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन चुकी है। हालांकि मतगणना के दौरान जितना ध्यान लोगों का डबरा और सागर के सुर्खी उपचुनाव को लेकर था, उतना ही ध्यान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद भरोसेमंद और खास समर्थक तुलसीराम सिलावट के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी था। उपचुनाव के एपिसेंटर सांवेर से ताल ठोकने वाले तुलसीराम सिलावट मतगणना के पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थे और अंततः वो सांवेर विधानसभा में अब तक के ऐसे विधायक बन गए हैं जो सर्वाधिक 53,264 मतों से विजयी हुए हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में सिलावट उन प्रत्याशियों की फेहरिस्त में भी शामिल हो चुके हैं जो प्रदेश की 28 सीटों में हुए उपचुनाव में 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं। सांवेर विधानसभा के इतिहास पर गौर किया जाए तो यहां उपचुनाव के पहले 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस का बीच रही। वहीं कल आए परिणाम के बाद बीजेपी 8 दफा जीतकर सांवेर की जनता के दिल में घर कर चुकी है। बता दें कि 1962 में कांग्रेस से सज्जन सिंह विश्नार 6,000 से अधिक मतों से जीते थे। वहीं 2003 में बीजेपी के प्रकाश सोनकर 19,637 जैसे सर्वाधिक आंकड़ों से जीत दर्ज कर चुके थे। वहीं इस सीट पर 1990 में एक समय वो भी स्थिति आई थी जब प्रकाश सोनकर महज 134 वोट के अंतर से जीते थे। हालिया उपचुनाव में तुलसीराम सिलावट की विनम्रता, शालीनता और समर्पण को न सिर्फ सांवेर की शहरी जनता ने हाथों हाथ लिया, बल्कि सांवेर के ग्रामीण क्षेत्र से भी उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। वो एकमात्र ऐसे प्रत्याशी भी बन गए हैं जो सांवेर सीट पर दोनों प्रमुख दलों से चुनाव लड़कर जीते हैं। इधर सांवेर के मतदाताओं ने मतों के रूप में तुलसीराम सिलावट को 1,29,676 का जादुई आंकड़ा दिया, तो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू 76,412 पर सिमट कर रह गए। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा रही और चौथे नंबर पर नोटा का आंकड़ा रहा 1984। जी हाँ, 1984 मतदाताओं ने सभी 13 उम्मीदवारों को नापसंद कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी के तुलसीराम सिलावट ने 60% से अधिक मत हासिल कर कांग्रेस की जीत के दावों की पोल खोल दी। इधर तुलसीराम सिलावट के विधायक बन जाने के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि वो मंत्री कब बनेंगे। तो हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सांवेर की जनता उन्हें विधायक बनाकर भेजे, मंत्री तो वो खुद जल्द ही उन्हें बना देंगे। इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर मतगणना स्थल पर पहले राउंड की बढ़त के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ता जीत को निश्चित मान रहे थे। आखिर में हुआ भी वही। देर रात घोषित परिणाम के बाद विजयी हुए तुलसी सिलावट को रिटर्निंग अधिकारी RS मंडलोई ने निर्वाचन प्रमाण पत्र वितरित किया। इसके बाद सिलावट को विधायक रमेश मेंदुला, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। वहीं जीत के बाद सांवेर विधायक तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ये लड़ाई साधु और शैतान, गौर गद्दार और खुद्दार की थी। जनता ने सिंधिया जी और हमारे निर्णय पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता और बीजेपी संगठन की है। वहीं शिव ज्योति की नई कल्पना और उद्देश्य बहुत आगे तक जाएगा। आपकी क्या कहेंगे आपकी जीत? ये लड़ाई साधु और शैतान की, गद्दार और खुद्दार की थी। मध्य प्रदेश की जनता ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो निर्णय किया था, आज उसमें मोहर लगा दी, उस पर मोहर लगा दी। और सांवेर में जो ऐतिहासिक जीत हुई है वो पन्ना प्रभारी से लेकर पोलिंग बूथ का अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी, शहर के अध्यक्ष गौरव जी, सावंत जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हर योद्धाओं की जीत है। ये भाजपा के संगठन की जीत है। ये मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी के संकल्प की जीत है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विश्वास की जीत है। ये कैलाश जी के समन्वय की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, ये उनकी कर्मठता की जीत है। ये पूरी जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लंबी जो जीत मिल रही है, इसका अनुमान था पहले? 42,000 की जो लीड मिली है, आपको इसकी उम्मीद? नहीं, आपको पूरी संज्ञान में नहीं है। 48 से ज़्यादा, 50 से रिकॉर्ड टूटेगा। ये सांवेर की जनता का निर्णय है। अभी कहा था ना, गद्दार और खुद्दार, साधु और शैतान, ये उसकी जीत है। सांवेर विधानसभा का फाइनल रिजल्ट, तुलसीराम सिलावट जी 53,264 मतों से विजयी हुए और उनके बाद प्रेमचंद गुड्डू जो उप विजेता रहे उन्हें कुल 76,412 मत मिले।
उन्हें मिले 1,29,676 मत मिले और इस बार नोटा में 1,984 मत।